हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है दोस्तों स्टैटिक जीके में स्पोर्ट्स एंड गेम्स, और ये टॉप 100 पीवाईक्यूज होने वाले हैं जो कि एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2020 से 2024 के बीच में पूछे गए हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमसे पूछा गया है, लिम्बाराम का संबंध है। तो लिम्बाराम का किस खेल से संबंध है? तो तीरंदाजी से है। तो आप इसे याद रखेंगे कि लिम्बाराम का संबंध है तीरंदाजी से। दूसरा है भारतीय ओलंपिक संघ का संबंध है। तो भारतीय ओलंपिक संघ का संबंध है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत में अभी तक एशियाई खेलों का आयोजन केवल 2 बार हुआ है। तो कौन से 2 बार में हुए हैं? 1951 और 1982 में हुआ है। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारत में अभी तक जो एशियाई खेलों का आयोजन हुआ है वो 2 बार में हुआ है, जो कि साल 1951 है और 1982 में हुआ है। अगला है, एक तीरंदाजी लक्ष्य में 10 वृत्त होते हैं। आप इसे याद रखेंगे कि एक जो तीरंदाजी का लक्ष्य होता है वो 10 वृत्त में आपको तीर जो है वो लगाना होता है। आगे देखते हैं जो कि है प्रथम आधुनिक ओलंपिक आयोजित किया गया था। जो पहला आधुनिक ओलंपिक आयोजित किया गया था वो 1896 एथेन में किया गया था, जो कि ग्रीस में है। आप इसे याद रखेंगे कि प्रथम आधुनिक ओलंपिक आयोजित किया गया था 1896 एथेंस ग्रीक में। अगला है, जलीकट्टू खेल सांड को वश में करने का खेल जो है वो किससे संबंधित है, किस राज्य से? तो वो तमिलनाडु से संबंधित है। आपने देखा होगा जलीकट्टू का खेल होता है, ऐसे सांड होता है वो भागता रहता है, आपको उसको मतलब काम डाउन करना रहता है। तो वो किस स्टेट में होता है? तो तमिलनाडु स्टेट में होता है। अगला है हमारा, लेट बॉल, स्ट्रोक बॉल और नो लेट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो ये स्क्वैश के खेल से संबंधित है। आप इसे याद रखेंगे कि लेट बॉल, स्ट्रोक बॉल और नो लेट शब्द का उपयोग किया जाता है स्क्वैश खेल के नियमों में। अगला आता है क्वेश्चन हमारा, टेबल टेनिस में जिस अवधि के दौरान गेंद खेल में होती है उसे कहा जाता है रैली। तो टेबल टेनिस के जिस अवधि के दौरान जो है गेंद खेल में होती है उसे कहा जाता है रैली। अगला है, 36वें या फिर 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट थे। तो वो थे साजन प्रकाश। दोस्तों ये कुछ करंट अफेयर के भी क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे, तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक फुटबॉलर हैं, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। वो कहाँ से रिलेटेड हैं? तो पुर्तगाल से रिलेटेड हैं। तो आप इसे याद रखेंगे। अगला है, शतरंज में राजा केवल एक वर्ग आगे बढ़ सकता है। तो राजा केवल जब एक वर्ग आगे बढ़ सकता है तो वो किसी भी दिशा में आगे बढ़ सकता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि शतरंज में जो किंग होता है वो केवल एक वर्ग आगे बढ़ सकता है और वो किसी भी दिशा में आगे बढ़ सकता है। अगला क्वेश्चन आता है, पुरुष क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो हम देखते हैं कि पुरुष क्रिकेट वर्ष की जो शुरुआत हुई थी वो 1975 में हुई थी। आप इसे याद रखेंगे कि पुरुष क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत जो हुई थी वर्ल्ड कप मेंस में जो हुआ था वो 1975 में हुआ था। घुड़सवारी वॉल्टिंग एक जिम्नास्टिक एवं नृत्य है जो किया जाता है। तो घुड़सवारी वॉल्टिंग एक जिम्नास्टिक नृत्य है जो घोड़े के पीठ पर किया जाता है। अगला है, फुटबॉल विश्व कप की शुरुआत कब हुई थी? तो 1930 में हुई थी। आप इसे याद रखेंगे कि फुटबॉल विश्व कप की शुरुआत हुई थी 1930 में। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा, प्रथम दक्षिण एशियाई फेडरेशन खेल आयोजित किए गए थे। तो काठमांडू में 1984 में किए गए थे। तो आप इसे दोस्तों याद रखेंगे कि प्रथम दक्षिण एशियाई फेडरेशन खेल आयोजित किया गया था काठमांडू में, जो कि नेपाल में आता है, और ये 1984 में किया गया था। अगला है, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1946 में किया गया था। फ्रांस ने दूसरे ओलंपिक खेलों की मेज़बानी की थी। तो फ्रांस ने दूसरे ओलंपिक खेलों की मेज़बानी कब की थी? तो 1900 में की थी, मतलब 1900 में किया था। तो आप इसे याद रखेंगे। रंगास्वामी कप, आकान कप और बैटन कप किससे संबंधित है? तो ये तीनों कप संबंधित हैं हॉकी से। तो आप इसे याद रखेंगे कि रंगास्वामी कप, आकांक्षा कप और बैटन कप ये तीनों संबंधित है हॉकी खेल से। अगला है दोस्तों हमारा, शतरंज में एकमात्र मोहरा जो एल आकार में किसी भी वर्ग तक जा सकता है वह है नाइट्स। तो अगर आप शतरंज खेलते होंगे या फिर उसके बारे में जानते होंगे तो वो जो एल आकार का एक मोहरा होता है वो किसी भी वर्ग में आगे जा सकता है, उसको नाइट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान स्थित है। तो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान स्थित है पंजाब के पटियाला में। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान स्थित है पंजाब के पटियाला में। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, ओवल स्टेडियम एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है जो स्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है? लंदन में स्थित है। तो आप इसे याद रखेंगे कि ओवल स्टेडियम जो कि एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है ये लंदन में मौजूद है। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है जो कि हर बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है एसएससी के द्वारा। ये जीडी के लिए इंपॉर्टेंट है, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, ये सभी क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप का नंबर है, आप हमें वहाँ पे मैसेज करके ये पीडीएफ मात्र हमसे 15 रुपये में ले सकते हैं, जिसमें टॉप 100 जो क्वेश्चन है
हैं वो गेम्स और स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल अपने क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं जो कि हमसे पूछा गया है। सहन शक्ति, कूद और ड्रेसेज 3 मुख्य अनुशासन है। तो सहन शक्ति, कूद और ड्रेसेज जो है वो किससे रिलेटेड है? घुड़सवारी खेल से रिलेटेड है। अगला आता है हमारा वॉलीबॉल खेल में प्रत्येक टीम में शामिल होते हैं। तो वॉलीबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? तो 6 प्लेयर होते हैं। आप इसे याद रखेंगे। आपने इसे याद रखा कि वॉलीबॉल जो खेल होता है उसमें 6 प्लेयर जो हैं वो वॉलीबॉल खेलते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन जो कि है प्रथम राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हुए थे। जो प्रथम राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हुए थे वो हैमिल्टन में मौजूद थे और वहाँ पे स्टार्ट हुए थे। तो हैमिल्टन इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि 1930 में जो है आयोजित किया गया था। तो आपने देखा कि प्रथम राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हुआ था हैमिल्टन में 1930 में। अगला है हमारा सुपर हैवीवेट वर्ग में ओलंपिक जो टोक्यो 2020 में एक क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज थे। तो ये क्वेश्चन करंट अफेयर का है उस टाइम का, तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। इसका आंसर है सतीश कुमार। हॉकी में पीले कार्ड का मतलब है कि खिलाड़ी मैदान से बाहर हो जाएगा। तो कितने मिनट के लिए वो खिलाड़ी जो है जिसे पीला कार्ड मिला है वो बाहर रहेगा? तो 5 मिनट के लिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। जो 2023 का सीजीएल था उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि पीले कार्ड का मतलब क्या है कि क्या होता है। तो एक खिलाड़ी जिसे पीला कार्ड मिलता है वो 5 मिनट के लिए मैदान से बाहर हो जाता है। और जीडी में पूछा गया कि ये कितने मिनट के लिए बाहर होता है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि ये 5 मिनट के लिए बाहर हो जाता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों रिपीट होते रहते हैं एसएससी के डिफरेंट एग्जाम में। तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल टूर्नामेंट संबंधित है। तो सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल टूर्नामेंट संबंधित है बैडमिंटन से। अगला नाम है हमारा मनीषा कल्याण का संबंध किससे है? तो मनीषा कल्याण का संबंध है फुटबॉल से। दोस्तों कुछ ऐसे नाम होते हैं जो शायद आपने कभी नहीं सुने हो पर ये आपको अपने एग्जाम्स के लिए याद करके जाने पड़ेंगे। तो जैसे कि मनीषा कल्याण का संबंध है फुटबॉल से। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा शतरंज में प्यादे या फिर पॉन्स की संख्या होती है 16। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि इसमें जो प्यादों की संख्या होती है वो 16 होती है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा बैडमिंटन नेट की ऊंचाई होती है। जो बैडमिंटन में नेट लगा होता है बीच में उसकी ऊंचाई होती है 5.1 फीट। तो आप इसे याद रखेंगे कि 5.1 फीट जो होती है वो बैडमिंटन के नेट की ऊंचाई होती है। अगला है हमारा पुरुषों के लिए कबड्डी खेल का मैदान का आकार जो डायमेंशन होता है वो कितना होता है? तो पुरुषों के लिए जो कबड्डी खेल के मैदान का आकार होता है वो 13 × 10 मीटर होता है। मतलब 13 मीटर × 10 मीटर होता है। अगला है लिंथोई चनबम जो कि मणिपुर से संबंधित है। ये क्या है? तो लिंथोई चनबम ये है जूडो से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा भारतीय बैडमिंटन संघ का मुख्यालय स्थित है। तो भारतीय बैडमिंटन संघ का जो मुख्यालय स्थित है वो नई दिल्ली में है। तो आप इसे याद रखेंगे कि न्यू दिल्ली में है भारतीय बैडमिंटन संघ का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन आता है हमारा वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय। तो वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय है चेन्नई में। अगला है भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का मुख्यालय है। तो ये नई दिल्ली में है। हॉकी इंडिया का मुख्यालय ये भी नई दिल्ली में है। तो आपने देखा कि भारतीय बैडमिंटन संघ का मुख्यालय और फिर भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का मुख्यालय और हॉकी इंडिया का मुख्यालय ये तीनों मुख्यालय नई दिल्ली में है। और वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय ये चेन्नई में है। अगला आता है हमारा एक फुटबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है। तो ये आप सभी को पता होगा कि क्रिकेट में फुटबॉल में ये दोनों खेलों में 11-11 प्लेयर जो हैं वो खेलते हैं। अगला है फुटबॉल में जब कोई खिलाड़ी फाउल करता है तो विपक्षी टीम को दी जाती है। जब कोई एक प्लेयर फाउल कर देता है तो सामने वाली टीम को जो है वो दिया जाता है फ्री किक। तो आप इसे याद रखेंगे कि फुटबॉल खेल में जब एक खिलाड़ी फाउल कर देता है तो सामने वाली विपक्षी टीम को फ्री किक दिया जाता है। अगला है आइस हॉकी में सामान्य खेल के दौरान प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है। तो जो आइस हॉकी होती है जो हमारा नॉर्मल हॉकी से अलग होती है जो आइस पे खेली जाती है। तो आइस हॉकी में जो सामान्य खेल के दौरान प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है 6। मतलब 6 इस टीम से खेलेंगे और 6 अगली टीम से खेलेंगे। तो टोटल उस मैदान पर 12 लोग होते हैं जो प्रत्येक टीम में 6-6 खिलाड़ी होते हैं। अगला है हमारा बास्केटबॉल कोर्ट का आकार होता है। तो बास्केटबॉल जो हमारा गेम है उसका कहाँ पे खेला जाता है उसे कोर्ट कहते हैं। तो उसका आकार होता है आयताकार। तो आप इसे याद रखेंगे कि आपने कभी देखा होगा कि बास्केटबॉल कोर्ट का जो आकार होता है वो आयताकार होता है। प्रतिदिन एक टेस्ट मैच के लिए न्यूनतम ओवर सीमा है। तो जो क्रिकेट का टेस्ट मैच होता है उसके लिए एक दिन में कितने ओवर डाले जा सकते हैं? तो एक दिन में कम से कम 90 ओवर जो है वो फेंके जा सकते हैं। अगला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की स्थापना 1909 में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के रूप में की गई थी जिसका मुख्यालय है दुबई यूएई में। तो आप इसे याद रखेंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की स्थापना 1909 में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के रूप में की गई थी। जो अभी इसका नाम है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। और जब ये पहली बार आया था 1909 में तो इसका नाम था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस आईसीसी। तो उसी समय इसकी स्थापना की गई थी जिसका मुख्यालय दुबई में है यूएई में। अभी दोस्तों इसका नाम चेंज कर दिया है। पहले इसका नाम इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस था, अब इसका नाम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कर दिया गया है।
अगला है हमारा एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी हैं। तो किसने स्वर्ण पदक जीता? जो भाला फेंकने वाले खिलाड़ी हैं तो उनका नाम है नीरज चोपड़ा, आप सभी जैसे जानते होंगे। मुरली श्रीशंकर का संबंध है लंबी कूद या फिर लॉन्ग जंप से, तो आप इसे याद रखेंगे कि मुरली श्रीशंकर का संबंध है लॉन्ग जंप से। अगला है ड्रिबल शब्द संबंधित है। जो ड्रिबल शब्द हमारा यूज़ होता है स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी में वो है बास्केटबॉल से रिलेटेड है, तो आप इसे याद रखेंगे कि ड्रिबल शब्द संबंधित है बास्केटबॉल से। अगला है हमारा हॉकी गेंद का मानक वजन होता है। जो हॉकी का गेंद होता है उसका मानक वजन कितना होता है? तो 156 ग्राम से 163 ग्राम तक। और ये हॉकी गेंद और जो क्रिकेट की गेंद होता है उसका जो वजन है वो लगभग समान होता है, तो आप इसे क्रिकेट की गेंद की तरह भी इसे याद कर सकते हैं कि हॉकी का गेंद और क्रिकेट की गेंद का जो मानक वजन होता है वो 156 ग्राम से लेके 160 ग्राम के बीच तक होता है। अगला है हमारा बॉल। बैडमिंटन में बॉल का रंग होता है, तो बॉल बैडमिंटन में जो बॉल का रंग होता है वो पीला होता है, तो आप इसे याद रखेंगे कि जो बॉल बैडमिंटन खेल है उसमें बॉल का रंग होता है हमारा पीले कलर का होता है। अगला है दोस्तों बैक स्ट्रोक, फ्री स्टाइल और ब्रेस्ट स्ट्रोक। जो ये शब्द हैं तीनों, ये किस खेल से संबंधित है? तो बैक स्ट्रोक हो गया, फ्री स्टाइल और ब्रेस्ट स्ट्रोक, ये तीनों खेल से संबंधित है तैराकी से, जिसे स्विमिंग भी कहते हैं, तो आप इसे याद रख सकते हैं। तो ये सभी जो हैं वो स्विमिंग या फिर तैराकी से संबंधित है। जैसे बैक स्ट्रोक हो गया, फ्री स्टाइल और ब्रेस्ट स्ट्रोक, ये तीनों तैराकी से संबंधित है। पेनाल्टी कॉर्नर जो शब्द है वो किससे संबंधित है? तो पेनाल्टी कॉर्नर संबंधित है हॉकी खेल से। अगला है एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2011 का फाइनल मैच खेला गया। जैसा आप सभी को पता होगा कि ये किस स्टेडियम में खेला गया था? तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में जो है वहाँ पे खेला गया था। आपने इसे याद रखा कि 2011 का जो क्रिकेट विश्व कप हुआ था, क्रिकेट का वर्ल्ड कप 2011 वाला, वो किस मैदान में खेला गया? तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में खेला गया था। और किन दो टीमों के बीच में खेला गया था? तो श्रीलंका और भारत के बीच खेला गया था, जिसमें कि भारत जीत गया था। अगला है शुभमन गिल का संबंध है तो क्रिकेट से, तो आप इसे याद रखेंगे। भारत में महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 किसको हराकर जीता था? तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन था उस टाइम का, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसका आंसर है दक्षिण कोरिया। अगला है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम स्थित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि स्टेडियम जो है वो किस स्टेट में या फिर किस जगह से रिलेटेड है। तो बिरसा मुंडा जो हॉकी स्टेडियम है वो उड़ीसा से संबंधित है। ज़्यादातर हॉकी का जो इंटरनेशनल या फिर नेशनल गेम्स होते हैं, हॉकी के मैचेस होते हैं, वो उड़ीसा में ही होते हैं, तो आप इसे याद रख सकते हैं कि बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम जो है वो उड़ीसा में स्थित है। अगला है हैंडबॉल में पुरुषों के लिए गेंद का वजन होता है 425 से 475 ग्राम के बीच। तो आपने याद रखा कि जो हैंडबॉल गेम होता है उसमें पुरुषों के लिए जो गेंद का वजन होता है वो 425 से 475 ग्राम के बीच हो सकता है। अगला है हमारा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में जो तीसरा संस्करण हुआ था, थर्ड एडिशन, उसके शुभंकर का नाम क्या रखा गया था? तो इसके शुभंकर का नाम रखा गया था जीतू। तो आप इसे याद रखेंगे कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में थर्ड एडिशन में शुभंकर का नाम था जीतू। अगला है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में तीसरा संस्करण आयोजित किया गया था। ये कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश में ये आयोजित किया गया था। आप इसे याद रखेंगे कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम तीसरा संस्करण उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था। इसी के शुभंकर का नाम था जीतू। अगला है हमारा 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप आयोजित की गई आंध्र प्रदेश में। तो आप इसे याद रखेंगे कि 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप आयोजित की हुई थी आंध्र प्रदेश में। अगला है पुरुषों के कबड्डी कोर्ट की लंबाई होती है, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था, 13 × 10 मीटर। तो आप इसे याद रखेंगे कि लंबाई होती है 13 मीटर और चौड़ाई होती है जो 10 मीटर। तो 13 मीटर × 10 मीटर ये कबड्डी कोर्ट की जो लंबाई या फिर डायमेंशन होता है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा, जो कि है पहला खेलो इंडिया शीतकालीन खेल आयोजित किया गया 2020 में। तो आप इसे याद रख सकते हैं कि कोविड के टाइम में ये स्टार्ट हुआ था। पहला खेलो इंडिया शीतकालीन खेल आयोजित 2020 में हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया। तो पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया उड़ीसा में। तो आप इसे याद रखेंगे कि जो पहला जनजातीय खेल महोत्सव जो आयोजित किया गया वो उड़ीसा में आयोजित किया गया। अगला है मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? तो मनिका बत्रा का संबंध है टेबल टेनिस से। आप इसे याद रख सकते हैं, मनिका बत्रा का संबंध है टेबल टेनिस से। एशियन कप टूर्नामेंट 2022 में मनिका बत्रा ने जीता। तो 2022 में जीता कांस्य पदक। भारत ने एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2011 का फाइनल खेला था श्रीलंका के विरुद्ध। तो कौन सी दो टीमें थी? इंडिया थी और श्रीलंका था। तो आप इसे याद रखेंगे कि 2011 का क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला गया था श्रीलंका और इंडिया के खिलाफ। अगला है हमारा लिस्ट ए क्रिकेट में एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन थे? तो ऋतुराज गायकवाड़ थे, जो कि इस समय CSK यानी चेन्नई सुपर किंग की तरफ से खेलते हैं। तो आप इसे याद रखें कि 7 छक्के लगाने वाले ए लिस्ट एक ओवर में जो पहले बल्लेबाज हैं वो ऋतुराज गायकवाड़ हैं। अगला है तलवारबाजी में 2 तलवारबाजों के बीच प्रतियोगिता को कहा जाता है बाउट। तो आप इसे याद रख सकते हैं, जब तलवारबाजी की प्रतियोगिता होती है तो 2 तलवारबाजी के बीच जो प्रतियोगिता होती है उस प्रतियोगिता को कहते हैं बाउट।
अगला है यॉर्कर शब्द का संबंध किससे है, तो यह सभी को पता होगा कि यॉर्कर शब्द है हमारा क्रिकेट से रिलेटेड। अगला है ज्यूरिख डायमंड लीग में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय जेवलिन खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा। तो आप इसे याद रख सकते हैं कि ज्यूरिख डायमंड में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय जेवलिन खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा। अगला है हमारा लॉन टेनिस में डबल मैचों के लिए कोर्ट की चौड़ाई और लंबाई क्या है। तो जो लॉन टेनिस में डबल मैचों के लिए कोर्ट की चौड़ाई और लंबाई होती है 36 फीट और 78 फीट। तो आप इसे याद रख सकते हैं कि लॉन टेनिस में डबल मैचों के लिए कोर्ट की चौड़ाई और लंबाई होती है 36 फीट और 78 फीट। अगला है हमारा लॉन टेनिस में एकल मैचों के लिए कोर्ट की चौड़ाई और लंबाई है तो 27 और 78 फीट। तो जब डबल खेला जाए तो 36 फीट और 78 फीट, और जब लॉन टेनिस एकल मैच हो, सिंगल मैच हो, तो उसकी कोर्ट की लंबाई 27 फीट और 78 फीट। अगला है हमारा फुटबॉल में गोल लाइन और पेनल्टी स्पॉट के बीच की दूरी होती है 12 गज। तो आप इसे याद रखें कि फुटबॉल में गोल लाइन और पेनल्टी स्पॉट के बीच की दूरी होती है वो होती है 12 गज के आसपास। अगला है टैकल पॉइंट शब्द संबंधित है, तो टैकल पॉइंट शब्द संबंधित है कबड्डी से। आप इसे याद रखेंगे कि जो टैकल पॉइंट शब्द है वो हमारा संबंधित है कबड्डी से। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा, रियल मैड्रिड या फिर जो कि एक स्पेनिश फुटबॉल टीम है वो अपना घरेलू मैच खेलती है बर्नब्यू में। तो आप इसे याद रखेंगे कि रियल मैड्रिड जो कि एक स्पेनिश फुटबॉल टीम है वो अपना घरेलू मैच खेलती है बर्नब्यू में। अगला है भारत ने 1928 से 1980 के बीच ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते हैं। तो कितने जीते? 8 जीते तक। तो 28 से 1980 के बीच ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते गए, भारत के द्वारा 8 जीते गए। अगला है कॉर्फ बॉल में एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है। जो कॉर्फ बॉल है वो एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है 4 पुरुष 4 महिलाएं, मतलब कि 8 लोग होते हैं, उसमें से 4 मेल होती हैं और 4 फीमेल होती हैं। अगला है हमारा तैराकी में न्यूनतम लेन की चौड़ाई कितनी होती है। मतलब कि जो तैराकी गेम होता है उसमें आपने देखा होगा कि एक आदमी अपने ही सीधी लाइन में तैरता है, तो उस जो कि चौड़ाई होती है जिसमें वो तैर सकता है उसकी जो चौड़ाई होती है वो 2.13 मीटर होती है। तो आप इसे याद रखेंगे कि तैराकी में न्यूनतम लेन की जो चौड़ाई होती है जिसमें एक आदमी तैर सकता है वो है 2.13 मीटर। अगला है हमारा राहुल श्रीवास्तव P2500 की एलो रेटिंग के साथ भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने। आप इसे ऐसा याद रख सकते हैं, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि 74 या फिर 74वें ग्रैंड मास्टर कौन है, तो राहुल श्रीवास्तव है। अगला है हाउस दैट अपील संबंधित है। तो आपने ये सभी सुना होगा क्रिकेट में, हाउस दैट जब कोई आउट होता है तो एक बॉलर के द्वारा अपील किया जाता है अंपायर की तरफ देखकर, तो हाउस दैट का ही मतलब होता है क्रिकेट से रिलेटेड है कि आप बताइए कि ये सामने वाला प्लेयर जो है वो आउट है या फिर नहीं है। अगला है क्रिकेट में यदि अंपायर दोनों हाथों को क्षैतिज रूप से फैलाता है तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा वाइड बॉल हो गया, एक बॉलर के द्वारा जो वाइड बॉल है वो कर दी गई है। तो आप इसे याद रख सकते कि क्षैतिज रूप से फैलाता है तो वाइड बॉल हो जाती है, अगर वो दोनों हाथ को ऊपर ले जाए तो वो 6 रन माना जाता है। अगला है बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम देश का सबसे बड़ा स्थित है, वो कहाँ है? राउरकेला उड़ीसा में। तो आप इसे याद रखेंगे, बिरसा मुंडा जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम है वो देश का, भारत का मतलब सबसे बड़ा स्टेडियम है हॉकी का, और ये राउरकेला उड़ीसा में मौजूद है। अगला है हमारा ब्रिटिश एम्पायर गेम्स की शुरुआत हुई थी। जो ब्रिटिश एम्पायर गेम्स की शुरुआत हुई थी वो 1930 में हुई थी। तो आप इसे याद रखेंगे कि ब्रिटिश एम्पायर गेम्स की शुरुआत 1930 में हुई थी। अगला है 2012 में ओलंपिक में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड LCG जिसे कहते हैं ये आयोजित किया गया था। तो क्या आयोजित किया गया था? तीरंदाजी। तो आप इसे याद रखेंगे कि 2012 ओलंपिक में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में आयोजित किया गया था तीरंदाजी खेल को। अगला है हमारा अर्जुन पुरस्कार विजेता डॉक्टर अजमेर सिंह संबंधित है। तो डॉक्टर अजमेर सिंह संबंधित है एथलेटिक्स से और इन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अगला है हमारा ग्लाइड तकनीक का प्रयोग किया जाता है शॉर्ट पुट में। तो आप इसे याद रखेंगे कि ग्लाइड तकनीक का प्रयोग किया जाता है शॉर्ट पुट में। अगला है हमारा क्वेश्चन जो कि है ओलंपिक खेलों में मैराथन स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले अमेरिकी पुरुष एथलीट थे। तो ओलंपिक खेलों में जो मैराथन स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले अमेरिकी पुरुष एथलीट थे वो है थॉमस हिक्स। तो आप इन्हें याद रखेंगे। अगला है भारत में अपना एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ODI की शुरुआत की 1974 में। तो भारत ने अपना एक दिवसीय जो 1 डे इंटरनेशनल होता है उसकी शुरुआत की 1974 में। अगला है हमारा ड्रेसेज शब्द का संबंध किस खेल से है। जो ड्रेसेज शब्द का संबंध है वो हमारे घुड़सवारी से संबंधित है। अगला है हमारा टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पहली भारतीय महिला पावर लिफ्टर थी। तो ये सकीना खातून है। अगला है हमारा प्रथम एशियाई खेल आयोजित किए गए थे। जो प्रथम एशियाई खेल हैं वो आयोजित किए गए थे भारत में 1951 में। तो आप इसे याद रखेंगे कि प्रथम एशियाई खेल आयोजित किए गए 1951 भारत में। एक डेकेथलॉन में शामिल है। तो एक डेकेथलॉन में शामिल है 10 एथलेटिक इवेंट। अगला है 100 मीटर महिला बाधा दौड़ में बाधाओं के बीच की दूरी क्या है। जो 100 मीटर बाधा
महिला बाधा दौड़ में बाधाओं के बीच की दूरी होती है वो 8.50 मीटर होती है, मतलब 8.5 मीटर होती है। अगला है पावर लिफ्टिंग में इवेंट होते हैं, जो पावर लिफ्टिंग का मैच होता है या फिर पावर लिफ्टिंग का जो प्रतियोगिता होती है उसमें कौन कौन से इवेंट होते हैं, स्क्वाट होता है, बेंच प्रेस और डेड लिफ्ट होता है, तो आप इसे याद रखेंगे। अगला है UEFA में महिला चैंपियंस लीग में खेलने वाली पहली भारतीय महिला है मनीषा कल्याण, तो आप इसे याद रखेंगे कि UEFA महिला चैंपियन लीग में खेलने वाली पहली भारतीय महिला है मनीषा कल्याण। अगला है हमारा टेबल टेनिस के लिए खेल की सतह की लंबाई होती है 2.74 मीटर। जो टेबल टेनिस खेला है उसके लिए सतह की जो लंबाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए 2.74 मीटर। अगला है हमारा वॉलीबॉल नियमों का पहला आधिकारिक संकलन YMCA द्वारा प्रकाशित किया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो आप देख सकते हैं कि वॉलीबॉल नियमों का जो पहला आधिकारिक संकलन YMCA द्वारा प्रकाशित किया गया था वो कहाँ हुआ था, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला क्वेश्चन आता है, भारत ने अपना जो पहला पुरुष हॉकी विश्व कप जीता था वो 1975 में जीता था। तो ये हॉकी के खेल से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। भारत ने अपना पहला पुरुष हॉकी विश्व कप जीता था 1975 में। अगला है खो खो टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है, जो खो खो खेल होता है उसमें कितने टोटल खिलाड़ी हो सकते हैं, तो 12 खिलाड़ी हो सकते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि खो खो टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है 12, और जो भारत ने अपना पहला पुरुष हॉकी विश्व कप जीता था वो 1975 में जीता था। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा, ये था हमारा आज का टॉप 100 स्पोर्ट्स और गेम से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर जो कि SSC ने अपने प्रीवियस एग्जाम में पूछे हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और ऐसे ही GD एग्जाम से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल SSC बुक SB को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।